represent the cell in which the following reaction takes place. रिएक्शन क्या है? Mg सॉलिड प्लस 2Ag प्लस 0.0001 मोलर गिव्स Mg2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन है 0.130 मोलर प्लस 2Ag सॉलिड। फिर क्या है? कैलकुलेट its E cell if E naught cell is equal to 3.17 volt। तो क्या दिया हुआ है? सेल रिएक्शन दी हुई है, बोला इसको रिप्रेजेंट करो पहले। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एनोड फिर कैथोड। एनोड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पहले इलेक्ट्रोड, उसका फिजिकल स्टेट सॉलिड, फिर फेज डिफरेंस, फिर इलेक्ट्रोलाइट क्या है? Mg2 प्लस है, उसका फिर फिजिकल स्टेट एक्वस, फिर उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.130 मोलर, फिर सॉल्ट ब्रिज। कैथोड में पहले इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या है? सिल्वर प्लस, उसकी फिजिकल स्टेट एक्वस, उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.0001 मोलर, फिर फेज डिफरेंस के लिए स्लैश, फिर इलेक्ट्रोड Ag, उसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड। ये होगी सेल की रिप्रेजेंटेशन। फिर उसका ई सेल पूछा है, नर्स्ट इक्वेशन लगा दो, NERNST, नर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो 298 लगा लेंगे हम, एट 298 केल्विन ई सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग ऑफ। अब रिएक्शन देखो, Mg2 प्लस इधर है, कंसंट्रेशन ऑफ Mg2 प्लस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस का स्क्वायर, क्योंकि वहाँ 2 लगा हुआ है। n की वैल्यू क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं? देखो 2 हो रहे हैं यहाँ पे। Mg2 प्लस में बन रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो गए ना। अच्छा, सिल्वर प्लस जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, लेकिन 2 है सिल्वर प्लस, तो इसलिए n की वैल्यू रिएक्शन के लिए 2 है। पूरे रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए। ई नॉट सेल कितना है? 3.17 माइनस 0.059 अपॉन n की वैल्यू है 2 लॉग ऑफ। अब ये Mg2 प्लस कितना है? 0.130 और ये कितना है? 0.0001 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3.17 माइनस 0.059 अपॉन 2। अब ये लॉग आ जाएगा 13, ये आ जाएगा 0.13 अपॉन 10⁻⁻⁸। सो 0.13 इंटू 10⁻⁸। सो 13 इंटू 10⁻⁶ आ जाएगा। तो अगर आपको इसका लॉग सॉल्व करना है ना, लॉग ऑफ, एक सेकेंड, ये तो खैर 13 10⁻⁶ आ गया। अगर आपको इसका लॉग सॉल्व करना है ना, देखो मैं अप्रॉक्सीमेट करके दिखा देता हूँ। इसका लॉग, इसको ऐसे लिख लो, लॉग ऑफ 13 लॉग a इंटू बी, लॉग a प्लस बी होता है, प्लस लॉग ऑफ 10⁻⁶। अब 13 का नहीं निकाल सकते, इसको ना 12 ले लो अप्रॉक्सीमेट करके। 12 को लिख लो 2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस लॉग a रेस्ट पर बी होता है v लॉग a, तो ये हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा बाहर। अब ये फिर से लग जाएगा log 2 प्लस log 2 प्लस log 3 प्लस 6 इंटू log 10। log 2 की वैल्यू याद रखो 0.3 प्लस 0.3, log 3 होता है 0.48 प्लस 6 इंटू 1।
log 10 होता है 1। तो आपको ना log की वैल्यू याद रखनी है, किस किस के log की। log 2 0.3 होता है, log 3 0.48 होता है, log 5 0.7 होता है, log 7.85 होता है। ये 4 log की वैल्यू आप याद रखना। log 10 तो खैर 1 होता ही है। तो इसको अगर हम यहाँ सॉल्व करके डालेंगे ना, ये जोड़ देंगे तो ये आ ही जाएगा अप्रॉक्सीमेट करके, तो ये आएगा 0.21। तो इसका आंसर आ जाएगा 2.96 वोल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the EMF of the cell in which the following reaction takes place। ये रिएक्शन है निकल सॉलिड +2 Ag प्लस concentration 0.002 मोलर gives nickel 2 plus 0.160 मोलर +2 Ag सॉलिड। गिवन क्या है, E0 सेल इज इक्वल टू 1.05 वोल्ट, ये गिवन है। तो ये आपको कैलकुलेट करना है, तो कर लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है तो सीधा नास्टी क्वेश्चन लगाओ। टेम्परेचर नहीं दिया हुआ, तो टेम्परेचर अगर नहीं दिया तो बाय नर्स्ट इक्वेशन 298 हम मान लेंगे बाय डिफॉल्ट। एट 298 केल्विन ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.059 अपॉन n log of concentration of nickel 2 plus डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर प्लस का स्क्वायर आएगा वहाँ पे। तो अब ई नॉट सेल कितना है 1.05 0.059 एन की वैल्यू क्या है, रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए हैं। तो देखो रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए हैं, निकल निकल 2 प्लस बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करें, सिल्वर प्लस सिल्वर बन गया 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके, लेकिन सिल्वर प्लस के 2 मोल थे, तो एन की वैल्यू 2 है। लॉग ऑफ निकल की कॉन्सेंट्रेशन 0.160 और इसकी है 0.002 का स्क्वायर। अब ये लॉग हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको 2 की पावर में लिख के ना लॉग को, जैसे देखें इधर ये आ जाएगा लॉग ऑफ 0.16 अपॉन 0.002 इंटू 0.002, तो ये आएगा लॉग ऑफ 16 इसके बटे 100, 2 इंटू 2 ऊपर आएगा 10⁻6, तो ऊपर 10⁻4 आ जाएगा, तो आ जाएगा लॉग ऑफ 4 इंटू 10⁻4। सो ये आ जाएगा लॉग ऑफ 2 इंटू 2 प्लस लॉग ऑफ 10⁻4। इसको सॉल्व कर सकते हो आप, ये लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 2 10⁻4 तो 4 log 10 हो जाएगा। दिस इज 0.3 प्लस 0.3 प्लस 1, तो ये सॉल्व किया जा सकता है लॉग, अगर हमको 4 लॉग की वैल्यू याद है और लॉग की प्रॉपर्टीज याद हैं तो ये आ जाएगा 1.05 माइनस 0.1357, तो ये 0.914 वोल्ट्स आएगा। लॉग की प्रॉपर्टीज में लिख देता हूँ कौन कौन सी आपको याद करनी है।
ये वाली याद करनी है। लॉग ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग ऑफ ए बाय बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी। फिर लॉग ऑफ ए रेज टू पावर बी इज इक्वल टू बी लॉग ए। ये प्रॉपर्टीज बस हैं और वो 4 लॉग की वैल्यू होनी है, उससे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द potential of hydrogen electrode in contact with a solution whose pH is 10। अब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आ गया, गैस का है ये हम देखते हैं क्या है। इसमें क्या होता है, इसमें ना एक ऐसे प्लेटिनम की वायर होती है और एक प्लेटिनम का गॉज होता है, ये प्लेटिनम। और अच्छा, ये इसकी कंस्ट्रक्शन नहीं है, जस्ट एक आइडिया सा है, मतलब इस तरह से होता है। स्कीमेटिक डायग्राम बोलते हैं इसको। ऐसे एक ग्लास ट्यूब होती है और इसमें हाइड्रोजन गैस को आप बबल कर देते हो, ये प्लेटिनम की वायर है। और ये H+ आयंस होते हैं, H+ एक्वस, कोई एसिड होता है। ये होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे जो है प्रेशर तो दिया नहीं हुआ हाइड्रोजन का, तो 1 बार अज्यूम कर लेते हैं, कुछ नहीं दिया तो 1 बार मान लेंगे। इसकी तो pH दी हुई है 10, है ना। तो आपसे इसका पोटेंशियल पूछा है कि pH 10 है, इसका पोटेंशियल बताओ। तो पहले हम इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखेंगे। इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या है कि H+ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2 गैस बन रहा है। ये इलेक्ट्रोड की रिएक्शन है। अब नेक्स्ट इक्वेशन लगाओ। क्या बोलता है नेक्स्ट इक्वेशन, E इलेक्ट्रोड का निकालना है ना, तो H+2 H2 रिडक्शन का निकाल रहे। E0 H+2 H2 माइनस 298 केल्विन पे है, तो 0.059 अपॉन n लॉग ऑफ। अब यहाँ पे ना प्रेशर आएगा H2 का, प्रेशर ऑफ H2 डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ का स्क्वायर। अब आपने ये नहीं बोलना कि देखो प्रेशर आ गया, नीचे कॉन्सेंट्रेशन आ गया, आप इनको ऐसे डिवाइड कैसे कर सकते हो, क्योंकि लॉग का जो भी आएगा ये तो यूनिटलेस होना चाहिए ना। लॉग ऑफ किसी नंबर का लॉग जो आता है वो यूनिटलेस होना चाहिए नंबर, किसी फिजिकल क्वांटिटी का लॉग तो आप निकाल नहीं सकते। तो ये ना एक्टिविटी होती है एक्चुअली। तो जो गैस की एक्टिविटी होती है वो प्रेशर की टर्म में बताई जाती है, और जो सोल्यूशन की एक्टिविटी होती है वो कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में बताई जाती है। तो ये दोनों एक्टिविटीज ही हैं, तो ये यूनिटलेस होता है ये सारा चीज़। तो ये ध्यान रखना, ये प्रेशर और नीचे कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हो बिकॉज दीज रिप्रेजेंट एक्टिविटी विच इज़ यूनिटलेस। अब ये E0 जो है ना, H+ और H का ये 0 होता है बाय कन्वेंशन। ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा क्यों होता है। तो E0 इसका होता है 0 माइनस 0.059, n की वैल्यू यहाँ 2 है, देखो रिएक्शन में, ठीक है ना। लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ H2 कितना है, 1 बार दिया नहीं हुआ ना, 1 ले लिया, डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ जो भी है, चलो
का स्क्वायर। अब क्या करना है आपने, -0.059 अपॉन 2, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर। ये मैं इसको लिख सकता हूँ, ऊपर ले गया ना उसको तो। अच्छा ऐसे कर लो, रुको स्टेप वाइज कर लेते हैं। -2 आ गया यहाँ पे देखो, ठीक है, ऊपर लेगा -2। अब क्या करेंगे, -2 को बाहर निकाल लो, -0.059 अपॉन 2, -2 ऊपर था मैंने बाहर निकाल लिया, लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। क्यों करा ऐसा मैंने, क्योंकि लॉग ऑफ a⁻b होता है b log a। अब क्या करेंगे, अब ये जो 2 है 2 तो कट गया, -0.059 -1 रह जाएगा, तो माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। अब ये तो pH ही होता है, सो -0.059 इंटू pH, ये E H प्लस टू H2 आ जाएगा। ये ना फॉर्मूला याद रखना, कोई भी अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो जिसकी प्रेशर 1 बार होनी चाहिए और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो सकती है, उसका फॉर्मूला ये होता है पोटेंशियल का, रिडक्शन पोटेंशियल का, -0.059 pH, ठीक है, 298 केल्विन पे, और प्रेशर 1 एट 298 केल्विन, प्रेशर ऑफ H2 1 बार होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना, इन कंडीशंस पे आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो डायरेक्ट। तो ये आ गया। अब pH तो 10 दिया हुआ था, -0.059 इंटू 10, सो -0.59 वोल्ट्स आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, write the next equation and EMF of the following cells at 298 केल्विन। तो ये कुछ सेल दिए हैं, इनका निकालना है आपको। फर्स्ट Mg सॉलिड, Mg2 प्लस 0.001 मोलर, कॉपर 2 प्लस 0.0001 मोलर स्लैश कॉपर सॉलिड। तो इसके E नॉट Mg2 प्लस टू Mg जो है ये है -2.36 वोल्ट, और E नॉट कॉपर 2 प्लस टू कॉपर गिवन है ये 0.34 वोल्ट्स। सेकेंड Fe सॉलिड स्लैश Fe2 प्लस 0.001 मोलर H प्लस 1 मोलर H2 गैस 1 बार, प्लेटिनम सॉलिड। इसका E नॉट Fe2 प्लस 2 Fe ये है -0.44 वोल्ट्स। ये हाइड्रोजन का तो ज़ीरो ही होता है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड टिन सॉलिड, टिन 2 प्लस 0.050 मोलर H प्लस 0.001
20 मोलर स्लैश H2 गैस 1 बार स्लैश प्लैटिनम सॉलिड। सो इसमें E0 SN2 प्लस 2SN है -0.14 वोल्ट। वो तो ज़ीरो ही है उसका नॉट तो। फोर्थ, प्लैटिनम सॉलिड फेस डिफरेंस Br नेगेटिव 0.0010 मोलर स्लैश Br2 लिक्विड H प्लस 0.030 मोलर H2 गैस 1 बार प्लैटिनम सॉलिड। तो आपको E0 Br नेगेटिव दिया हुआ 1.09 वोल्ट। हाइड्रोजन वाले का तो ज़ीरो ही है। तो इन सब का आपको ई सेल निकालना है। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको करने का स्टैंडर्ड तरीका है। कैसे करते हैं देखो। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एनोड हाफ सेल रिएक्शन। एनोड हाफ सेल रिएक्शन फर्स्ट वाले का। तो फर्स्ट वाले में एनोड कौन सा है देखो, मैग्नीशियम 2+ में कन्वर्ट हो रहा है। तो मैग्नीशियम सॉलिड Mg2+ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जिसका E0 दिया हुआ है हमको E0 Mg2+। अब देखो ये रिडक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2+ से Mg रिडक्शन दे रखा है -2.36 वोल्ट। फिर है कैथोड हाफ सेल रिएक्शन। कैथोड हाफ सेल रिएक्शन क्या है, कॉपर दे रखा है ना, तो कॉपर 2+ एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, कॉपर सॉलिड बन जाएगा। इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया E0, कॉपर 2+ टू कॉपर 0.34 वोल्ट। तो ये गिवन है। अब आप लिख लो सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन क्या होगा, जोड़ो सबको, Mg सॉलिड प्लस कॉपर 2+ एक्वस, इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, Mg2+ एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। अब इसका E0 सेल जो होगा वो होगा दोनों कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल E0, कॉपर 2+ टू कॉपर, ये कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल है, माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। ये फॉर्मूला हमने कराया अभी, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये E0 सेल होता है। सो 0.34 माइनस 2.36, ये आ जाएगा 2.7 वोल्ट्स। E0 आ गया। आप लगाओ नर्स्ट इक्वेशन। बाय नर्स्ट इक्वेशन E0 सेल आ जाएगा, सॉरी ई सेल एट 298 केल्विन, ठीक है ना, 298 केल्विन पे ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग ऑफ क्यू क्या है, Mg2+ का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉपर 2+ का कॉन्सेंट्रेशन। तो E0 सेल कितना है 2.7 माइनस 0.059
एन की वैल्यू, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सचेंज हो रहे हैं, 2, 2 लॉग ऑफ Mg2+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी है ऊपर देखो 0.001 और कॉपर की 0.0001, सो ये आ जाएगा 0.001 अपॉन 0.0001, ये 10 आ गया, लॉग 10 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो तो आ जाएगा 2.67 वोल्ट, लॉग 10 1 होता है। अगला पार्ट सॉल्व करते हैं, सेकंड पार्ट। एनोड हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे पहले। एनोड क्या है वही देखो, आयरन है, आयरन +2 जो है वो आयरन, जो आयरन +2 में कन्वर्ट हो रहा है, Fe सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe2+ एक्वस में, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। और इसका E0 रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, Fe2+2 Fe, ये दिया हुआ -0.44 वोल्ट्स। फिर कैथोड, कैथोड हाफ सेल रिएक्शन, कैथोड किसका है, कैथोड में हाइड्रोजन है तो H+ जो H2 में कन्वर्ट होगा, रिडक्शन होगी, H+ एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, H2 गैस, इसका तो E0 0 होता है, E0 H+2 H2 0। अब सेल रिएक्शन लिखो, सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा, Fe solid plus 2H+ aqueous gives Fe2+ aqueous plus H2 गैस। अब E0 सेल क्या आएगा, ये आएगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये आ जाएगा 0 माइनस -0.44 0.44 वोल्ट्स। E0 सेल आ गया। अब निकालो नर्स्ट इक्वेशन बाय नर्स्ट इक्वेशन, E cell is equal to E0 cell at 298 केल्विन है ना, तो 298 पे 0.059 अपॉन n लॉग ऑफ Q की वैल्यू क्या है यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2+ डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ का स्क्वायर, यहाँ पे प्रेशर ऑफ H2 भी आएगा, H2 गैस यहाँ प्रेजेंट है। तो E0 सेल आ गया हमारा 0.44 माइनस 0.059, n की वैल्यू कितना है 2, 2 इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन में एक्सचेंज हो रहे हैं। लॉग ऑफ Fe2+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी हुई है 0.001, और बाकी तो वो तो 1 और 1 ही है, सो दिस इज 0.001 प्रेशर तो 1 था, उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 थी, तो ये लॉग ऑफ 10⁻³ आ जाएगा, जो कि -3 होगा। तो इसको सॉल्व अगर करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 0.53 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट है जो, नेक्स्ट पार्ट में एनोड हाफ सेल रिएक्शन क्या है, एनोड किस चीज़ का है, टिन का दिया होगा, देखो टिन का, टिन जो है वो tin+2 में कन्वर्ट होगा, सो Sn solid gets converted into Sn2+ aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन, जिसका E0 Sn2+, अगेन देखो दिया हुआ रिडक्शन पोटेंशियल है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ कितना है E0 -0.14 वोल्ट। कैथोड हाफ सेल रिएक्शन, कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड किस चीज़ का है, कैथोड तो हाइड्रोजन का ही है,
तो वही होगा 2H प्लस aqueous प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स H2 गैस. सो E नॉट H प्लस 2 H2 तो हो गया 0 वोल्ट्स. सेल रिएक्शन लिखेंगे अब हम. सेल में जोड़ दो सबको. Sn सॉलिड प्लस 2H प्लस aqueous gives Sn2 प्लस aqueous प्लस H2 गैस. अब E नॉट सेल क्या होगा? E नॉट सेल होगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड. ये आ जाएगा 0 माइनस .14 वोल्ट्स. सो अब नर्स्ट इक्वेशन लगा दो. बाय नर्स्ट इक्वेशन E cell is equal to E naught cell minus 0.059 अपॉन n log of Q. Q क्या है? SN2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर. यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है तो n की वैल्यू 2 है. E नॉट सेल है 0.14 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ Sn की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी हुई है? 0.05, बाकी वो 0.02 है. 0.05 ये 1 था, नीचे 0.02 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा. तो अब देखो ये लॉग ना आसानी से सॉल्व हो जाएगा. हमको log 5 की वैल्यू भी पता है, log 2 की भी पता है, तो वो जोड़ तोड़ करेंगे ना हम फॉर्मूला से तो आ जाएगा ये. सो दिस इज 0.08 वोल्ट्स अप्रॉक्स. इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट पार्ट एनोड हाफ सेल रिएक्शन क्या है? एनोड हाफ सेल रिएक्शन, एनोड किस चीज का है? ब्रोमीन है वहां पे. सो Br नेगेटिव Br2 में कन्वर्ट होगा, ऑक्सीडेशन होगी. Br नेगेटिव एक्वस, ये Br2 गैस लिक्विड में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा. इसका रिडक्शन पोटेंशियल E नॉट Br2 टू Br नेगेटिव, ये है 1.09 वोल्ट्स. फिर कैथोड तो हाइड्रोजन का ही है. सो कैथोड हाफ सेल रिएक्शन ये हो जाएगा 2H प्लस aqueous प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स give H2 गैस. सो E नॉट H प्लस 2 H2 हो जाएगा 0 वोल्ट्स. फिर सेल रिएक्शन क्या होगा? जोड़ो सबको. 2 Br नेगेटिव प्लस 2H प्लस ये एक्वस सारे gives Br2 liquid plus H2 gas. So E नॉट सेल आ जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड. सो आ जाएगा 0 माइनस 1.09. सो माइनस 1.09 वोल्ट आ गया. ये नेगेटिव आ गया इसका पोटेंशियल. तो अब E नॉट सेल हमारे पास आ चुका है. अब हम नर्स्ट इक्वेशन लगा देते हैं. बाय नर्स्ट इक्वेशन 298 केल्विन पे, एट 298 केल्विन E cell is equal to E naught cell minus 0.059 upon n log of
क्यू का आएगा प्रेशर ऑफ H2, ब्रोमीन तो लिक्विड आएगा नहीं, इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br नेगेटिव का स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर। तो सबकी वैल्यू हमको दी हुई है, ये आएगा -1.09 -0.059 अपॉन n। n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं रिएक्शन में। लॉग ऑफ प्रेशर है हाइड्रोजन का 1 बार, और ब्रोमीन की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 0.01 का स्क्वायर ब्रोमाइड का, और हाइड्रोजन का दिया 0.03 का स्क्वायर। अब log 3 की वैल्यू हम जानते हैं, तो ये इसको हम सॉल्व कर सकते हैं लॉग के फार्मूलाज से। सो ये आएगा -1.30 वोल्ट अप्रॉक्सीमेटली। तो ये है इतना। अच्छा, हमने ना एक ये नर्स्ट इक्वेशन में एक यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है, हाँ यहाँ पे ना, हाँ यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड इन केमिकल रिएक्शन लिख लो, बाय 1 मोल ऑफ एलिमेंट की जगह ना इन केमिकल रिएक्शन। ये मैं पूरा ही मिटा देता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड इन केमिकल रिएक्शन। सो n वो ना रिएक्शन पे डिपेंड कर जाएगा, जितने भी उस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए हैं वो n हो जाएगा।